खबर आपको दें कि पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगा। स्टेट बैंक ने आलमी सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनीज को $34 मिलियन की अदायगी मंसूख कर दी है। 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सोच रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, अपनी एप्स लॉन्च कर रहा है जो कि अमेरिका में भी लॉन्च हो रही है। पाकिस्तान में 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर नाकाबिल इस्तेमाल होने का खदशा। स्टेट बैंक गूगल को पेमेंट नहीं दे पा रहा, नींदें भी इनकी उड़ा दी और हलचल भी मच गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि हम नहीं ये रकम दे सकते, पाकिस्तान पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जा है और हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं। तो जितना फाइनेंशियली वीक है इतना हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या पैगाम जा रहा है सर? चीन से हमारी बातचीत हुई, चीन ने हमें पैसे नहीं दिए। सऊदी अरब से हमारी डील्स हुई, हमें सऊदी अरब ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। IMF से डील्स चल रही थी, उन्होंने नहीं किए, बल्कि उन्होंने कुछ और कड़ी शराइत सामने रख दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो वैसे आपके लिए बड़े अरसे से उन्होंने माइंड बना लिया है, बिकॉज क्योंकि आज से आप ब्लंडर नहीं कर रहे हैं, ब्लंडर तो आप बड़े अरसे से कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी definitely know where you stand at, what your potentials are. किस तरह गिरा है ये हुकूमत के ऊपर जाकर, क्योंकि काफी ज्यादा बुकलाहट, बेचैनी, हलचल, इस तरह की बातें सामने आ रही। IMF भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसी में कैसे $34 मिलियन कैसे देंगे? व्यूअर्स, अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर को बैन कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक गूगल को पेमेंट नहीं दे पा रहा, $34 मिलियन की रकम को रोक लिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से। और ये भी कहा जा रहा है कि हम नहीं ये रकम दे सकते, पाकिस्तान पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जा है और हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है। बैन होता है गूगल प्ले स्टोर तो हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का सोच रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, अपनी एप्स लॉन्च कर रहा है जो कि अमेरिका में भी लॉन्च हो रही है। सामने आई है कि 1 दिसंबर से हम लोग गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने ये कहा है कि $34 मिलियन हमारे पास नहीं है जो कि हमने पे करने थे। गूगल बंद करना है तो बंद कर दो। खबर ये सामने आ गई है कि अब हम कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये खबर तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन निगोशिएशन हो जाएगा। स्टेट बैंक भी इसीलिए कह रहा है क्योंकि भले हमारी आबादी कम है लेकिन कुछ तो रेवेन्यू हम दे रहे हैं ना गूगल को, प्ले स्टोर को। दे विल निगोशिएट और किसी एक बैलेंस अमाउंट पर आ जाएंगे जो हम पे कर देंगे, कुछ उधर से कुछ उधर से। अच्छा, इस अमाउंट में भी हमें थोड़ा रिलीफ चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? रिलीफ मिलेगा। आपको क्या लगता है रिलीफ मिल सकता है? IMF से हम लोगों ने जितना कर्जा लिया है, हम लोगों ने IMF की इंस्टॉलमेंट्स, IMF का पैसा भी अभी तक वापस नहीं किया। IMF भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, पहले मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि गूगल को अब इन्हें देने होंगे $34 मिलियन के आसपास। हालांकि इनकी फाइनेंस कंडीशन उस हिसाब की है नहीं कि इतना पैसा दे पाएँ। ये बड़ा झटका लगा है। गूगल ने अपनी सर्विसेज बंद भी कर दी है, प्ले स्टोर वाली। हालांकि ये उसका अल्टरनेटिव निकाल लेंगे, गूगल से APK डाउनलोड कर लेंगे। अगर इनको नहीं आता हो तो मैं बता देता हूँ, गूगल पे जाइए, APK मिल जाएगा आपको, किसी भी ऐप का चाहिए हो तो डायरेक्टली। अब प्ले स्टोर थोड़ा सुरक्षित होता है, APK से आप कुछ भी डाउनलोड करोगे तो मालवेयर वगैरह आ सकता है। लेकिन अब रिस्क तो लेना पड़ेगा, जब आप धन खर्च नहीं कर सकते तो फिर इतना रिस्क तो पाकिस्तानियों को लेना पड़ेगा। अब पाकिस्तान का मीडिया इसी मामले में चर्चा कर रहा है कि ये तो बड़ा गच्चा लग गया है, हमें IMF पैसे दे नहीं रहा है, चीन दे नहीं रहा, सऊदी अरब दे नहीं रहा है, तो अब क्या करें? वैसे चीन दे सकता है क्योंकि चीन भारत को काउंटर करने के लिए इन्हें पैसा देता रहा है, लेकिन अब शायद उसे भी लग गया है कि लंगड़े घोड़े पर व्यर्थ पैसा फेंकने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अब भारत का कुछ मतलब वो उखाड़ ही नहीं पा रहा है। पहले तो आतंकी ज़्यादातर ये कभी ना कभी अंदर डाल ही देते थे, लेकिन अब इनकी यूँ कह सकते हैं कि वो कंडीशन भी नहीं रही। इनके जो टेररिस्ट संगठन हैं वो क्योंकि पैसा चाहिए होता है आपको, किसी भी तरह की योजना बनानी है, किसी देश में घुसना है तो इसके लिए आपको बहुत सारा धन चाहिए होता है। तो वो पैसा जो आता है वो थोड़ा बहुत आतंकियों को जाता है, बाकी के ये अपनी जेबें भर लेते हैं। उस चक्कर में चीन भी इनको पैसा नहीं दे रहा है। सऊदी अरब तो दे भी नहीं सकता, अगर ज़्यादा पैसा उसने दे भी दिया तो फिर भारत से रिश्ते ख़राब होंगे, और ये सऊदी अरब नहीं चाहता है। किसी भिखारी के लिए वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को मतलब उससे अपना नुकसान नहीं करवाएंगे, क्योंकि बड़े लेवल पे हमें वो ऑयल बेचते हैं और हम व्यापार अलग चीज़ों में भी उनसे करते हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाएंगे। चीन हमारा दुश्मन है तो वो थोड़ा बहुत पैसा दे सकता है।
बाकी IMF तब देगा जब अमेरिका चाहेगा, और अमेरिका जब चाहेगा जब आपको ईरान से युद्ध लड़ना होगा। तो अब आप युद्ध लड़ने की कंडीशन में हैं नहीं, ये तो आपको डिसाइड करना है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया किस तरह से रोना रो रहा है वो देखते हैं। इसी में कैसे 34 मिलियन डॉलर्स कैसे देंगे हम? नो, वी वॉन्ट गिव देम नॉट 34 मिलियन डॉलर, हम कम देंगे। और उसी के लिए तो हम इसीलिए कह रहे हैं ना, Why are we saying कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं? इमोशनल ब्लैकमेल, negotiation, this is negotiation tactic, because Pakistan do give them a revenue ना, कुछ तो हम देते हैं उनको पैसे, इसलिए उनको they want us के प्ले स्टोर चले यहाँ पे, तो थोड़ा वो भी डाउन करेंगे। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो तो किसी की छुपी भी नहीं है, बहुत डाउन है हमारी। और मेन मसला ये, आप पाकिस्तान की अगर यूथ देखें, परसेंटेज देखें, लास्ट 2-3 ईयर्स में और यूथ में से 30 to 40% अब्रॉड जा रहे हैं। पाकिस्तान रुक ही कोई नहीं रहा। क्यों जा रहे हैं? इकॉनमी डाउन है, वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, पाकिस्तान के पैसे की कदर ही नहीं है, और जो बातें हैं डिफ़ॉल्ट में हम जा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे आखिरी सवाल अब ये पूछना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग आज ये सोच रहे हैं पाकिस्तान में कि हम लोगों ने किस तरीके से बाहर से पैसा देकर अपनी ऐप्स को जो है वो सिक्योर बनाना है, और इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहा है, ऐलान कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? इंडिया बहुत आगे IT में। We shouldn't compare ourselves with India. I think we shouldn't compare ourselves with Iran और श्रीलंका in IT. हम उनसे भी पीछे। ऐसा क्यों? ऐसा मोस्टली हमारी इकॉनमी में डालना, दूसरा इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। अब हमारा जो इंटरेस्ट है ना IT, people, you ask them, they will only tell you about Instagram reels making or TikTok reels. They won't say about freelancing, many things that the earning के लिए भी, मतलब reels वगैरह से लोग अर्न करने हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं उनकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है। इसलिए हम IT में इस वजह से भी पीछे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो इस तरफ है भी नहीं। ओवरऑल वो तो हमारे उसको तो पहले ही कोई मौका चाहिए होता है, किसी ना किसी स्टेप पे, वो जो उसको तो बस छोटा सा स्टेप चाहिए, तो वो तो पहले ही चाहता है कि ये पीछे जाए पाकिस्तान। तो अच्छा, उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? नहीं, वो तो देखे ना, वो कह रहा है कि हम वो IT में हमसे आगे हैं, तो हम उनका मुकाबला करें। वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम उनका मुकाबला करें या उनका मुकाबला उसके मुकाबले में आएँ। तो वो चाहेगा कि इनका ये ना करें, बल्कि ये पीछे ही रहें हमसे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि इंडिया चाहता है कि हम पीछे रहें, तो हम लोग यही सोच के ना बैठे हुए हैं और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई तरक्की ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है। भाई खुद तो आगे आने की कोशिश करो। तो पाकिस्तान का मीडिया रोए काहे कुछ भी करे, आपको पैसा तो देना होगा, वरना सर्विसेज तो बंद हो गई हैं। और ये अभी से थोड़ी, काफ़ी समय पहले वार्न किया था गूगल ने आपको, लेकिन तभी से आपको उस चीज़ पर विचार ही नहीं किया। वो विचार भी करते कहाँ से? आज भी आप देखिए कि आपकी आर्मी आज भी लूटने पर ही लगी हुई है। तो देश आगे कैसे जाएगा? जिस देश में भ्रष्टाचार चरम पर हो वो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता बॉस, ये तो नियम है। कोई भी देश हो, भारत की स्थिति देखिए आप, कितने सालों से भ्रष्ट सरकारें रही हैं, घोटाले, कितने घोटाले हुआ करते थे, भारत आगे भी नहीं बढ़ा। आप 2014 से पहले देख लीजिए कि पाकिस्तान आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करता था, आए दिन, ऐसा दिन नहीं जाता था जब भी मैं TV ऑन करता था उसमें देखता था कि पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। यही हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ कि 2014 के बाद जैसे ही सरकार बदलती है और सरकार ने सेना को दिया फ्री हैंड कि आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर पाकिस्तान सीज फायर करता है तो फिर आप अपने हिसाब से जवाब दे देना। सेना ने कहा ठीक है, हम तो जवाब देने के लिए बैठे हैं। फिर उन्होंने सीज फायर किया। उसके बाद जब इनकी ठुकाई हुई, क्योंकि सेना को फ्री हैंड मिला था, उसके बाद इन्होंने सीज फायर करना ही बंद कर दिया, क्योंकि समझ गए कि अब हम ज़्यादा पहले जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तगड़ी बैठ गई है। पिछली गवर्नमेंट निकम्मी थी, इस बार की गवर्नमेंट बहुत डेंजर है, उसने फ्री हैंड सेना को दे दिया है और सेना हमें पेल रही है। तो पाकिस्तानियों का तभी से समय ख़राब चल रहा है और तभी से इन लोगों को समझ नहीं आया कि जो भ्रष्टाचार पाकिस्तान में चल रहा है, जो सेना लूट रही है इन्हें, पूरे देश को जिस तरह से चूस रही है, अगर ये चूसना बंद कर दे तो शायद पाकिस्तान की आवाम को कुछ राहत मिले, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं दिख रहा।